हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम आपके लिए डेली एक क्वेश्चन लेके आते हैं और उस क्वेश्चन को उसका आउटलाइन डिस्कस करते हैं आपके लिए। तो आपका रिस्पांस इसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। काफ़ी सारे बच्चे हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आप और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे बच्चे जिन्हें इस प्रोग्राम की नीड है, जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर आंसर राइटिंग कर सकें और इसका लाभ ले सकें। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और वे बच्चे जिन्हें नीड है उन तक हमारी पहुंच बन पाए। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। उस क्वेश्चन के संदर्भ में हम एक आउटलाइन डिजाइन करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, भारत में समाजवादी राजनीति के योगदान की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में समाजवाद की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। डिस्कसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशलिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ सोशलिज्म इन द प्रेजेंट टाइम। तो समाजवाद के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दो चीजें जरूरी है आपके इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। पहली चीज तो यह है कि जब आप इस क्वेश्चन को फ्रेगमेंट करोगे, इसको तोड़ोगे, तो समाजवादी राजनीति का योगदान जो है वह किस प्रकार से भारत में एक लाभदायक स्थिति लेकर आया, उस पर चर्चा करते हुए वर्तमान समय में इसका रिलेवेंस क्या है, क्या वर्तमान समय में समाजवाद प्रासंगिक है, आपको इस पर भी जोर देते हुए अपने आंसर की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको अपने पिछले कई क्लासेस में बताया है कि जब आप इंट्रो देते हो तो इंट्रोडक्शन में जो बेसिक चीज आपको लिखनी होती है, तो जो सब्जेक्ट का मूल पार्ट है, क्वेश्चन का मूल पार्ट है, उससे आपको अटैच रहना है। तो यहाँ पे जो मूल पार्ट है आपका समाजवाद, तो समाजवाद की जो भूमिका रही है भारत के विकास में अभी तक, आप उसका एक छोटा सा ओवरव्यू अपने इंट्रोडक्शन में दोगे। तो जैसे अगर हम बात करें तो आप इस रूप में लिख सकते हो कि भारत में जो समाजवादी राजनीति ने आजादी के बाद से देश में आर्थिक और सामाजिक नीतियों, शासन ढांचे और जो वैचारिक बहस है उसको एक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आजादी के बाद से ही जो समाजवादी व्यवस्था रही है उसने एक सामाजिक आर्थिक नीतियां, शासन का जो ढांचा रहा है और उस जो वैचारिक भारतीय मनुष्य में जो वैचारिक मान्यता रही है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो इसकी प्रासंगिकता तो बनती है। तो यह डेवलपमेंट दिखाते हुए आपको अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करनी है। आर्थिक नियोजन, सामाजिक कल्याण और समानता और समावेशी विकास से संबंधित नीतियों को प्रभावित करते हुए जो समाजवादी सिद्धांत और विचारधारा हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो इस रूप में आपका इंट्रोडक्शन जो होता है विद इन 35 टू 40 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस रूप में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब चूंकि इसमें आपसे पूछा है कि इसकी जो चर्चा रही है आपके किस किस भाग में इसको जो समाजवादी पद्धतियां हैं, समाजवादी विकास है, वह देखने को मिलता है। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में आर्थिक गतिविधि की बात की, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आर्थिक नीतियां रही हैं वह किस प्रकार से फलीभूत हुई हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट में काम में आई हैं, उसको देखते हैं। तो एक मिश्रित जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है, उस मॉडल को प्रस्तुत करने में समाजवादी जो भूमिका है वह काफी महत्वपूर्ण रही है। तो भारतीय समाजवाद ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मिश्रण वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की वकालत की। तो सबसे पहली बात, आप जब अपने आंसर की शुरुआत करोगे मेन बॉडी पार्ट में, तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की भूमिका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की भूमिका, मिश्रित अर्थव्यवस्था की भूमिका यह काफी महत्वपूर्ण रही है। तो भारतीय समाजवाद ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में
जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके मॉडल की वकालत की। तो इस रूप में जो ऊर्जा, दूरसंचार और बुनियादी ढांचे जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की स्थापना हुई। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ऊर्जा, दूरसंचार और बुनियादी ढांचों में जो सुधार हुआ है वह इस विकास का जो समाजवादी विकास है उसका एक उद्यम जो है इसके माध्यम से स्थापित हुआ। तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो है वह अपनाया गया समाजवादी विकास के तहत, समाजवादी विचारधारा के तहत। फिर समाजवादी जो विचारधारा है आर्थिक नीतियों में संसाधनों के पुनर्वितरण की बात करता है। दूसरा पॉइंट आपका संसाधनों का पुनर्वितरण होगा। संसाधनों का पुनर्वितरण यह किस रूप में है? तो समाजवादी नीतियों का उद्देश्य प्रगतिशील कराधान, भूमि सुधार और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप मनरेगा कहते हैं, जैसे लक्षित कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से आय असमानताओं को कम रखना और धन का पुनर्वितरण करना, यह इसका उद्देश्य है। तो पहला आपने देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया समाजवादी राजनीति के तहत। दूसरा, संसाधनों का पुनर्वितरण जो है वह किया गया। और इसी रूप में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि समाज कल्याण और समानता के लिए भी समाजवादी जो विचारधारा है, समाजवादी राजनीति है, वह प्रासंगिक रही है। तो सामाजिक कल्याण और समानता के रूप में अगर हम बात करें, सामाजिक कल्याण सामाजिक कल्याण और समानता के रूप में देखते हैं कि जो समाजवादी पॉलिटिक्स है, समाजवादी राजनीति है, वह किस रूप से सफल रही है। तो इसमें जो मुख्य बात है सामाजिक न्याय के रूप में देखने को मिलती है कि समाजवादी विचारधाराओं ने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई जिसे अफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं, सकारात्मक कार्रवाई और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। तो इस रूप में जो सामाजिक न्याय की संकल्पना है वह आपके सामाजिक कल्याण और समानता के रूप में दिखाई देती है समाजवादी जो राजनीति है उसके अंतर्गत। तो सामाजिक कल्याण और समानता के अंतर्गत हमने देखा सामाजिक न्याय को। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के संदर्भ में अगर बात करें तो वहां पर भी समाजवादी राजनीति ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रणालियों को जो प्रचार करने के लिए जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको मजबूती से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो स्वास्थ्य देखभाल में भी इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। आगे देखते हैं हम कि भूमि सुधार और कृषि में समाजवादी राजनीति का क्या महत्व रहा। भूमि सुधार और कृषि, भूमि सुधार और कृषि के विकास में समाजवादी राजनीति की भूमिका। तो भूमि सुधार और कृषि में समाजवादी राजनीति जो है वह भूमि पुनर्वितरण के रूप में अपना जो योगदान है वह देती है, जिसमें भारत में समाजवादी आंदोलनों और सरकारों ने ग्रामीण गरीबी, जो किराएदारी संबंधी जो कृषि मुद्दे थे उस पे और कृषि असमानता को दूर करने के लिए भूमि सुधारों पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य भूमिहीन और हाशिए पर रहने वाले किसानों को भूमि स्वामित्व प्रदान करना था। तो भूमि का पुनर्वितरण का जो उद्देश्य था वह जो हाशिए पर रहने वाले किसान वर्ग थे उनको भूमि पुनर्वितरण के माध्यम से लाभ देना इसका उद्देश्य था। इसी में अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास की अवधारणा जो है वह भी समाजवादी राजनीति का एक केंद्र रहा है, जिसमें ग्रामीण विकास कृषि आधुनिकीकरण पर जोर देती है और साथ ही ऋण सुविधाओं और सब्सिडी और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से छोटे और सीमांत किसान के लिए समर्थन
और विकास कार्य जैसे जो समाजवादी सिद्धांत है उसके माध्यम से उनके विकास को प्रोत्साहित करती है। इसी में अगर देखें हम तो आपका जो ग्रामीण विकास है उसमें कृषि की डेवलपमेंट की बात आएगी। तो सबसे बड़ी चीज की जो वर्तमान में जो मशीन संबंधी टूल होते हैं, चाहे सिंचाई से लेकर और खेती करने को लेकर, तो उसमें सब्सिडी दी जाती है, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो सीमांत किसान हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इस रूप में भूमि सुधार और कृषि में जो ग्रामीण विकास है और भूमि का पुनर्वितरण है, समाजवादी राजनीति यहाँ पर अपना एक महत्व संपादित करती है। अब चूंकि यह आपके क्वेश्चन का एक पहला पार्ट था, इसमें वर्तमान समय में इसकी जो प्रासंगिकता पूछा गया है उस प्रासंगिकता को भी आपको डिफाइन करना है कि वर्तमान समय में जो समाजवादी राजनीति है वह उसकी प्रासंगिकता है, तो किस रूप में प्रासंगिकता है उसको हम देखते हैं। तो आज के समय समाजवाद की जो प्रासंगिकता है वह समावेशी विकास को लेकर है। आप देखेंगे कि बढ़ती आय असमानताओं, वैश्वीकरण और तकनीकी व्यवधानों से चिन्हित युग में समावेशी विकास सामाजिक कल्याण और न्याय संगत जो अवसर हैं उसके माध्यम से यह सामाजिक आर्थिक जो असमानताएं हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रही हैं। तो बेसिक चीज ये है कि बढ़ती हुई जो आय असमानता है, वैश्वीकरण है और तकनीकी व्यवधान में जो आज का समाज जितना तकनीकी रूप से अवेयर हो रहा है उसमें डेवलपमेंट को लेकर जो असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए यह प्रयासरत है, यह मॉडल प्रयासरत है। तो ये समावेशी विकास को यह बढ़ावा देता है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा जो जाल है, जिसमें आप देखेंगे कि समाजवाद सभी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देता है। जैसे आपने मनरेगा देखा होगा, आपने सर्व शिक्षा अभियान देखा होगा। तो अपने आंसर में अगर आप जो सरकार द्वारा स्टेब्लिश की गई जो पिछले, चूंकि यह आपके समाजवादी मॉडल को पूछ रहा है, तो उनके द्वारा अगर दी गई पॉलिसीज को आप डिस्क्राइब करते हो तो आपका आंसर औरों की अपेक्षा कंक्रीट हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लिखते समय जो स्कीम्स हैं एक दो स्कीम का आपको उल्लेख जरूर करना चाहिए। तो हमने देखा समावेशी विकास में समाजवादी भूमिका क्या है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा जाल में किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह हम देखें तो पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में समाजवादी भूमिका बढ़ती है, समाजवादी जो राजनीति है वह कार्य करती है। तो पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और आर्थिक विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास, संसाधन संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं ने समाजवादी जो आदर्श हैं उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया है। तो पर्यावरण स्थिरता के मामले में भी यह मॉडल कार्य करता है। और अंत रूप में देखें तो बाजार शक्तियों को विनियमित करने के रूप में यह भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, जो कि आज के समय में प्रासंगिक बनाता है। तो बाजार उन्मुख नीतियों को अपनाते हुए समाजवादी सिद्धांत जो है वह शोषण से मुक्त करने या फिर शोषण को रोकने के लिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नियामक तंत्र, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण के अलावा जो कारपोरेट शक्ति है उसकी जांच संबंधी जो विषय है उसको उभारता है, उसको संतुलित करता है, ताकि जो संसाधनों का वितरण है वह किसी एक क्षेत्र तक सीमित ना रह पाए। तो इस रूप में आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यह आपका हमने इंट्रोडक्शन देखा, मेन बॉडी पार्ट देखा। अब चूंकि आपको लिखना है इसका कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आप जो इसकी वर्तमान नीतियां रही है उस नीतियों को दर्शाते हुए इसका एक फ्यूचरिस्टिक विजन क्या हो सकता है, भविष्य के लिए क्या चीजें उठाई जा सकती है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ये आंसर है वह कंप्लीट होगा। तो इस रूप में अगर देखें तो निष्कर्ष में आप इस रूप में लिख सकते हैं कि जबकि वैश्विक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य विकसित हुआ है, समाजवाद के मूल सिद्धांत समानता, सामाजिक न्याय, सामूहिक कल्याण, समावेशी और सतत विकास प्रतिमानों को आकार देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और तेजी से बदलते दौर में समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में प्रासंगिक बने हुए हैं। तो इस रूप में सामाजिक जिम्मेदारी और समानता के साथ बाजार की जो गतिशीलता है उसको संतुलित करना वर्तमान समय में समाजवाद की जो प्रासंगिकता है उसको
सम्मानित करता है या फिर उसको बताता है। तो इस रूप में आपका यह जो कंक्लूजन है यह भी कंप्लीट हो जाता है। तो यह आपके इस आंसर का जो एक स्ट्रक्चर आंसर था, हमने उस पर डिस्कस किया। बाकी आप अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि यह किस और प्रकार से इसमें कौन से पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। आपका पूरा वेलकम रहेगा कि हम उस सजेशन को अपनाएंगे, अपने आंसर जो मॉडल आंसर होगा उसमें सम्मिलित करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और जिसे हमने देखा। आप जो है यह चूंकि YouTube का प्लेटफॉर्म पे ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, जिसमें आप एक क्वेश्चन डेली हमें लिख के भेजते हैं और हम उसका रिव्यू विद इन 72 आवर्स आपको देते हैं। इसके अलावा हमारा मेन से संबंधित जो है, आप अगर बिहार पीसीएस के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर सब्जेक्टिव आंसर होते हैं, आपको लिखना होता है, तो 499 रुपीज में हमारा पेड है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन डेली की आप लिखकर 2 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 2 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। तो 499 रुपीज में 2 मंथ तक आप प्रतिदिन 2 क्वेश्चन हमें लिखकर भेजेंगे। विद इन 24 आवर्स हम आपको उसका रिव्यू देंगे कि आपके लिखने में कहाँ पे जो है आप मुद्दों से भटक गए हैं, या फिर आप जो है किस प्रकार से प्रयास और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस पर हम आपको रिव्यू देंगे। तो इससे काफी बच्चे जुड़ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप भी बिना देरी के इस प्रोग्राम से जुड़िए। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 9718901301। तो यह आपका इससे संबंधित जानकारी थी। इसके अलावा हमारी कुछ फ्री क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसमें दोपहर को 2 बजे इम्तियाज अहमद से जो क्वेश्चन आते हैं उस पे पंकज सर विशेष क्लास लेते हैं। बिहार स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 7 बजे मैं खुद आपके करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 9 बजे जो है वह रात में 9 बजे अपलोड होता है हमारा जो क्वेश्चन सुबह आपके कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट होते हैं, उसका डिस्कशन हम शाम को देते हैं। तो 9 बजे आप उससे जुड़ सकते हैं और हमारे ये सारे फ्री प्रोग्राम हैं जिससे आप जुड़कर एक लाभ ले सकते हैं। तो इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए, ताकि वह बच्चे भी हमसे जुड़ पाएं जिसे इनकी नीड है, और हमारा परिवार बड़ा हो सके और आप भी लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।